Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. या गुड मॉर्निंग डिम्पल। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे नहीं, 35 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, 36 पे पहुंचते नहीं। जहां जरूरी पड़ेगा थ्योरी का वहां थ्योरी भी देखेंगे कि कैसे ये थ्योरी क्या है। क्लियर लगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 36। या मुकुल गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए और बताइए। बोला कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप अ व्हील इज प्रोवाइडेड विद अ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड और वेन्स इज क्लासिफाइड एज। क्या क्लासिफाई करते हैं उसे बताइए। या गुड मॉर्निंग हरिकेश। ए, मुकुल का आंसर आ गया ए। डिंपल ने भी रिप्लाई दे दिया ए। क्लियर, दैट इज इम्पेलर। बताया था ना कल। बोला गया क्या कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो रोटेटिंग पार्ट है दैट इज इम्पेलर, और उस पर सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होते हैं। सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होते हैं नहीं, तो दैट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। मतलब इन अ पंप द इम्पेलर इज सराउंडिंग बाय स्पाइरल शेप्ड केसिंग व्हिच इज नोन एज कैसा चैम्बर कहलाता है? ड्राफ्ट ट्यूब कहलाएगा नहीं, गाइड वेन्स अलग चीज है, डिफ्यूजर अलग चीज है नहीं, दैट इज वॉल्यूट चैम्बर। दैट इज वॉल्यूट चैम्बर। क्लियर, ये भी बताया जा चुका है आपको नहीं, दैट इज वॉल्यूट चैम्बर। मतलब कि बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि इसमें याद रखने वाला चीज थोड़ा सा ज्यादा है नहीं, मतलब कि याद रखने वाला चीज थोड़ा सा ज्यादा है मशीन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच टाइप ऑफ द वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन द ट्यूबवेल। नहीं, ये भी आपको बताया जा चुका है, रिफ्लक्स वाल्व ही होता है हर जगह नहीं। या गुड मॉर्निंग राजेश। ये हर जगह का क्या होता है आपका? रिफ्लक्स वाल्व। आप ये याद रखिएगा नहीं, दैट इज रिफ्लक्स वाल्व। रिफ्लक्स वाल्व। क्लियर, लगे ये सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लगे नेक्स्ट, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व, न्यूमेरिकल नहीं है नहीं, थ्योरी क्वेश्चन है नहीं, बताइए प्लीज। A small hydro project is designed to have an head of 35 मीटर। 35 मीटर हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज करें? 3500 हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज करें? 35 मीटर हेड के लिए कौन सा सुधांशु ने रिप्लाई दिया बी, डिंपल ने बी, हरिकेश ने बी। अच्छा, अब सुधांशु ने चेंज कर लिया डी, राजेश ने डी। हमने आपको सबसे पहले बताया है पेल्टन व्हील टरबाइन जो है वो हाई हेड टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है। इसमें 300 मीटर से ज्यादा हेड होता है नहीं, बहुत सारे बुक्स 250 मीटर से भी ज्यादा हेड लिखते हैं। बोला कि यहाँ 35 मीटर हेड ही है, तो कपलन टरबाइन यूज करते हैं इसके लिए नहीं, ना कि पेल्टन टरबाइन। बोला कपलन टरबाइन का हेड जो होता है वो लो होता है, कपलन टरबाइन का जो होता है वो लो होता है नहीं। या रविश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रजत। क्लियर, अब चलिए देखिए ध्यान से नेक्स्ट। बोला कि अ पंप इज डिफाइंड एज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट, अ पंप इज डिफाइंड एज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट। पंप किसको किस में कन्वर्ट करता है? पंप किसको किस में कन्वर्ट करता है? पंप किसको किस में कन्वर्ट करता है? 40 बी, पंप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बताया था ना। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है नहीं, और ये हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होता है? प्रेशर के फॉर्म में नहीं। हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। ये सब बताया जा चुका है आपको। ठीक है, तो ये सब तो देख के टिक करने वाला क्वेश्चन है नहीं, देखिए और टिक करते हुए निकलते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए और बताइए प्लीज। व्हाट डज द टर्म शॉक फ्री, शॉक फ्री, शॉक नहीं है इसकी बात कर रहा है नहीं, रिप्रेजेंट। शॉक फ्री का मतलब क्या हुआ? 41 का हो गया डी। देखिए एक बार, बोला कि सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है द फ्लो शुड इंटर द रनर स्मूथली। हो सकता है, अभी होगा या नहीं होगा कोई गारंटेड नहीं है नहीं। द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एंड द टेंजेंट एट द इनलेट टिप ऑफ द ब्लेड शुड बी द सेम। ये तो होना ही चाहिए, ये तो कंडीशन है नहीं। द एब्सोल्यूट वेलोसिटी शुड बी टेंजेंशियल एट द आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड। बोला कि ये कोई बात नहीं है नहीं, बोला कि ये कोई बात, बोला द एब्सोल्यूट वेलोसिटी शुड बी टेंजेंशियल। बोला कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होना चाहिए। बोला कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी शुड बी टेंजेंशियल एट द आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड, आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड। क्लियर, बोला कि आउटलेट टिप पे जो है ये टेंजेंशियल होना चाहिए। बोला कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि टेंजेंशियल होगा तभी शॉक फ्री होगा, टेंजेंशियल होगा तो शॉक आ जाएगा उसमें,
ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो इसका आंसर जो है ये तो है नहीं, तो इसी कारण से इससे ज्यादा अच्छा आंसर ये लग रहा है इसका, नहीं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। सर टेंजेंशियल इंट्री, नहीं सॉक फ्री ऐसा होगा, ये कोई कंपल्सन नहीं कि ऐसा में सॉक फ्री हो ही जाएगा, नहीं इसका जो बेस्ट सुटेबल आंसर जाएगा वो आपका मैं बता रहा हूं बी होगा, नहीं ये चीज बता रहे हैं। शॉक फ्री मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेशन नहीं होगा, उस पर इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, उस पर इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, नहीं उसमें इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा, सो दैट इज शॉक फ्री। यश सोनाली गुड मॉर्निंग। बोला कि शॉक नहीं लगा, शॉक का मतलब होता है झटका, मतलब इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा, क्लियर, बस ये चीज है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस चीज को। बोला कि हर का आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं टिक कर दिया कीजिए देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। द रेगुलेटिंग वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द डैश इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेगुलेटिंग वाल्व कहां प्रोवाइड करेंगे, तो रेगुलेटिंग वाल्व कहां प्रोवाइड करेंगे बताइए प्लीज, रेगुलेट किसको करना है आपका, डिलीवरी को, लगे रेगुलेट जो करना है पंप में वो करना है आपको किसको, डिलीवरी को, तो डिलीवरी वाल्व, नहीं और जब पंप स्टार्ट होता है तो उस टाइम में डिलीवरी वाल्व को क्लोज रखते हैं, जब पंप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में डिलीवरी वाल्व क्लोज होता है, नहीं जैसे उस पर प्रेशर लगता है वैसे ही डिलीवरी वाल्व खुल जाता है। कल मैंने आपको बताया था एक शायद फिगर आपको याद हो तो, नहीं बोला कि ये था आपका डिलीवरी पाइप और इसमें हमने बोला था कि ये है आपका डिलीवरी वाल्व, ये रहेगा क्लोज, जैसे ही केसिंग से बाहर निकलेगा तो इस पे प्रेशर लगेगा, क्योंकि जो जितने मैकेनिकल एनर्जी थे वो सब किस में कन्वर्ट हो गए हैं, हाइड्रोलिक, या गुड मॉर्निंग, हाइड्रोलिक में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये वाल्व को खोलते हुए क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, नहीं तो बोला कि फिलहाल तो डिलीवरी पाइप होगा इसका आंसर, नहीं डिलीवरी पाइप में आपको क्या लगाते हैं, रेगुलेटिंग वाल्व, क्लियर, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर्स अ लिक्विड when the pressure rise in the impeller is equal to, when the pressure rise in the impeller is equal to, when the pressure rise in the impeller is equal to, कल बताया था आपको ये सब चीज बताया था, द हेड अगेंस्ट विच, अगर नहीं लिखवाया था तो लिख लीजिए, लिखिएगा मैनोमेट्रिक हेड, मैंने शायद लिखवा दिया था जहां तक मुझे याद है, नहीं मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड, नहीं इसको डिनोट कैसे करेंगे, एचएम से, बोला कि द हेड अगेंस्ट विच वाटर स्टार्ट्स डिलीवरिंग द वाटर, the head against which pump starts delivering the water, the head against which pump starts delivering the water is known as manometric head। मैंने बोला था उसमें सक्शन हेड भी होता है, उसमें डिलीवरी हेड भी होता है, नहीं हेड लॉस भी होगा, तो जो नेट हेड है वो इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तभी डिलीवर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं सो दैट इज मैनोमेट्रिक हेड, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं बोला कि ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ड्रेनिंग ऑफ सैलो पिट, सैलो पिट का मतलब क्या होता है पता है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलो पिट, सैलो पिट को आप संप भी कह सकते हैं, संप जानते हैं ना, मैंने बताया था ना संप आपको, संप जिसके अंदर पंप डालते हैं, नहीं बोला कि जहां पे सक्शन पाइप रहता है, नहीं सैलो पिट को संप भी कह देते हैं बहुत टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला कि ड्रेनिंग ऑफ सैलो टप, सैलो पिट, सैलो पिट का मतलब होता है सिल, ये क्या उसका संप, और ड्रेनिंग का मतलब होता है खाली करना, ड्रेनिंग का मतलब होता है खाली करना, ठीक है ना। बोला कि बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं यूज करते हैं, बोला कि सिंगल स्टेज वर्टिकल यूज करते हैं, सिंगल स्टेज वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप, नहीं बोला मल्टी स्टेज की बात नहीं करते हैं, बोला क्या सिंगल स्टेज वर्टिकल जब दिख रहा है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल पे क्यों जाएंगे, यहाँ लिख दिया रहा है आपको सिंगल स्टेज वर्टिकल, क्लियर, तो बोला कि सिंगल स्टेज वर्टिकल पंप यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बोला कि डी नहीं, ठीक है ना, सिंगल स्टेज वर्टिकल पंप यूज करते हैं सम्प को खाली करने के लिए, मल्टी स्टेज तो वहां यूज करेंगे जहां पे क्या होगा, आपको हेड ज्यादा या डिस्चार्ज ज्यादा लेना होगा, नहीं तो बोला गया क्या कि बेसिकली जो नॉर्मल सम्प होता है उसके लिए यूज करते हैं कौन, सिंगल स्टेज वर्टिकल पंप, सिंगल स्टेज वर्टिकल पंप, ध्यान रखना है सब चीज को, लगे इस सब चीज में गलती करने की चांसेस ज्यादा होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाला चीज है, नहीं बोला कि जो समझने वाला चीज है उसका तो लोग लॉजिकल आंसर देते, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा।
इसका होगा सिंगल स्टेज वर्टिकल। सबका गलत हो गया है, सबका गलत हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर्स द पंप, द लिक्विड इंटर्स द पंप कहां पे? 45, 45, 45, जल्दी। ए, ऑब्वियसली, बोला कि मैंने आपको बताया भी था कि ये है आपका इंपेलर आई, याद है, और यहां पे लगा दिया था इसको संप के अंदर में, और यहां था नहीं, तो यही इन कर रहा था, मतलब कहां पे? इसके सेंटर पे, ना कि साइड में, नहीं, सो दैट इज ऑन सेंटर, एट द सेंटर। नेक्स्ट, which of the following pump is successfully used for water to the turbine? Sorry, which of the following pump is successfully used for water to the turbine? कौन सा यूज करते हैं? बोला कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको नहीं पता होगा, नहीं, क्योंकि बोला कि ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, 46 की बात करें, नहीं, तो बोला कि क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप जो है वो यूज हो रहा है टरबाइन के अंदर, तो होता है जेट पंप, वो होता है आपका जेट पंप। बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको, जो नोटबुक आप तैयार कर रहे हैं, उस नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, नहीं, क्योंकि क्या होगा कि जब नोटबुक पढ़ने के लिए जाइएगा तो आपको ये सब चीज एक जगह मिल जाएगा, जो मैंने आपको लिखवाया है ना। अभी 45 पे ही हो तुम लोग? बोला कि क्या कि जब जो नोटबुक मैंने आपको लिखवाया ना, उस नोटबुक में ये सब क्वेश्चन जो याद करने वाले हैं, उसको पॉइंट बना बना के लिखिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि जो आपके पास में, देखो नोटबुक जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, नोटबुक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मतलब वहां पे स्टार मार्कर कर लीजिएगा, जेट पंप इज यूज्ड, नहीं, जेट पंप इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर वाटर टू द टर्बाइंस, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्लियर, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 46 का डी, नॉट सी सोनाली, 46 का डी, क्लियर। नेक्स्ट, द थॉमसन टर्बाइन इज, बोला कि देखो थॉमसन टर्बाइन अपने सिलेबस में है नहीं, सबसे पहला चीज जानना कि थॉमसन टर्बाइन है नहीं, लेकिन थॉमसन टर्बाइन अगर पूछ देता है तो ये टर्बाइन की कमी नहीं है मार्केट में, टर्बाइन बहुत सारे हैं। बोला कि अपने सिलेबस में जितना टर्बाइन है वो है आपका एक पिल्टन व्हील टर्बाइन, एक फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है, कपलन टर्बाइन एंड प्रोपेलर टर्बाइन, और मैकेनिकल ब्रांच अगर है तो डी लेवल्स टर्बाइन, ठीक है, पार्शियल रिएक्शन टर्बाइन, हीरोज टर्बाइन, कर्टिस टर्बाइन एंड रेट्यू टर्बाइन एंड जॉली टर्बाइन, बस इतना ही टर्बाइन है सिलेबस में। जो थॉमसन टर्बाइन है वो आपका इनवर्ड फ्लो टर्बाइन है, बोला कि जितने भी टर्बाइन होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं आपका इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, और पंप की बात करते हैं तो पंप होता है आउटवर्ड फ्लो, पंप होता है आपका आउटवर्ड फ्लो, और ये होता है आपका इनवर्ड फ्लो, ध्यान रखना है सब चीज को। बोला गया क्या कि थॉमसन टर्बाइन इज एग्जांपल ऑफ इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, थॉमसन टर्बाइन इज द एग्जांपल ऑफ इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, ये सब चीज आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना पड़ेगा। मतलब इसमें से 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सीरीज में आपको अरेंज करते चलना पड़ेगा, नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या हो गया, 47 का हो गया आपका बी, 47 का हो गया आपका बी, थॉमसन टर्बाइन इज एन इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, the width of the bucket in a Pelton wheel is generally dash times the dia of the jet। लगे ये भी आपको याद रखना है, मैंने लिखवा दिया है कुछ चीज, नहीं, 48 का बताइए प्लीज, कितना होता है? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, नहीं, मैंने आपको ये लिखवाया भी था, अगर आपको याद हो तो, मैंने बोला था ये डायग्राम है पेल्टन व्हील टर्बाइन का, ठीक है, ये है विड्थ कितना, 5d, और ये है डेप्थ कितना, डेप्थ कितना, डेप्थ कितना, 1.2d, नहीं, डेप्थ है आपका, मतलब कि ये सब भी याद रखने वाला चीज है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नोटबुक में दिख जाएगा, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर क्या करता है, बुक पलटते जाता है, उसको कुछ भी मिल जाता है तो वो सेट कर देता है, नहीं, मतलब कि वैसे क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं, जैसे आपका थॉमसन टर्बाइन था, जैसे आपका थॉमसन टर्बाइन था, नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली डैश एरिया यूज्ड एट डैश ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का ए, ए
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए और बताइए प्लीज। बोला ड्राफ्ट ट्यूब, बताया था ना आपको ड्राफ्ट ट्यूब भी। बोला कि ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो कुछ ऐसा ट्यूब होता है, नहीं तो बोला क्या क्या कि ये कहाँ लगता है, एग्जिट पे लगता है, नहीं तो बोला कि ये लगता है आपके एग्जिट पे। और कैसा होता है, धीरे धीरे इसका एरिया जो है वो इंक्रीज करते जाता है, नहीं तो इंक्रीजिंग एरिया, नहीं इंक्रीजिंग एरिया एंड एट एग्जिट, इंक्रीजिंग एरिया एंड एट एग्जिट। क्लियर, लगे ये हो गया आपका ड्राफ्ट ट्यूब, इंक्रीजिंग एरिया एंड एट एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज सुटेड फॉर, बताया गया था ये चीज। रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप इज बेसिकली यूज्ड फॉर, ऑब्वियस बात है, लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड, नहीं लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप कहां कहां यूज करते हैं, तो हाई हेड हो, लो डिस्चार्ज हो, लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत ही कम हो, लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम हो, तो इस सब के लिए हम यूज करते हैं क्या, आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप, नहीं इसके लिए यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट, स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, ध्यान रखिएगा, बोला कि स्लिप का मतलब क्या होता है आपका, स्लिप का मतलब हो जाता है आपका लॉसेस की बात करते हैं, नहीं स्लिप का मतलब हो जाता है यहां पे लॉसेस। तो बोला कि स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, क्लियर, बोला कि स्लिप लॉसेस अगर है तो सिंपल सी बात है क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना होना चाहिए था, नहीं और एक्चुअली कितना डिस्चार्ज हो रहा है, इस दोनों का डिफरेंस जो है वो कहलाता है आपका स्लिप। क्लियर, ये कहलाता है आपका स्लिप। स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज इक्वल टू, स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज इक्वल टू क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल, यही कहलाता है आपका लॉस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, यही कहलाता है आपका लॉस। अब देखिए कोई ऑप्शन है तो वो टिक करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, नन ऑफ दिस टिक करेंगे। देखिए और बताइए प्लीज, क्यू एक्चुअल, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल, नहीं सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल डिस्चार्ज, नहीं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर, ध्यान रखना है सबको, लगे क्या इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बता तो दिया है, बता तो दिया, नंबर ऑफ बकेट्स नहीं बताया क्या? नंबर ऑफ बकेट्स नहीं बताया क्या मैंने? मुझे तो याद है बता दिया था, बताया था या नहीं बताया था, नंबर ऑफ बकेट्स बता दिया था मेरे ख्याल से, नंबर ऑफ बकेट्स नहीं, 15 तो नहीं बताया था, मतलब 15 प्लस 0.5 m, मतलब क्या पूछ रहे हो मुकुल, कुछ भी। ठीक है, बताया है, पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, द एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, या गुड मॉर्निंग डब्ल्यू, बोला कि एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बोला कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी की बात कर रहा है, नहीं तो बोला कि क्या कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होता है, ठीक है ना, बोला कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी होता है, मैकेनिकल भी होता है और ओवरऑल भी होता है, नहीं और ओवरऑल एफिशिएंसी जो होता है वो इस तीनों का प्रोडक्ट होता है, नहीं बाकी ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है एफिशिएंसी मैकेनिकल इनटू एफिशिएंसी मैनोमेट्रिक और इनटू एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक, ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, अगर कोई पूछ दे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितना होता है या मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना होता है या ओवरऑल एफिशिएंसी कितना होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं चलिए नेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा डी, सब होगा, नहीं ऑल। कौन सा नंबर हो गया ये, 52, 52 का हो गया ऑल, नहीं 53 पे चलते हैं हम। मैच द फॉलोइंग, आराम से मैच करवाइए इसको, इसको मैच करवाइए प्लीज और बताइए क्या होगा, इसको मैच करवा के बताइए कि क्या होगा रिजल्ट। 50, कौन सा है, 53, 53,
53 का बी आ रहा है, बी आ रहा है सबका, नहीं 53 का बी आ रहा है। देखते हैं एक बार। किसी ने बोला सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में गाइड ब्लेड्स तो होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में गाइड ब्लेड्स भी होता है और वॉल्यूट चैम्बर भी होता है। तो इसका 3 और 4 दोनों हो सकता है, नहीं 3 और 4 दोनों हो सकता है। अभी देखते हैं एक बार होल्ड करके, नहीं बोला कि रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है स्लिप, तो इसका हो गया 1। अब बात करते हैं फ्रांसिस टरबाइन, तो फ्रांसिस टरबाइन में भी दोनों होता है, नहीं फ्रांसिस टरबाइन में भी 3 और 4 दोनों होता है, गाइड ब्लेड भी होता है और वॉल्यूट चैम्बर या स्पाइरल चैम्बर भी होता है, नहीं मतलब इसके बाद पेल्टन व्हील, तो पेल्टन व्हील में बकेट होता है, नहीं तो अब देखते हैं कौन सा है। तो बोला कि 3 तो कोई है ही नहीं पहले में, नहीं तो बोला कि 4, बोला कि इसका हो गया आपका 4, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 3 2, 4 1 3 2। समझ में आ बात है कि नहीं। बोला कि गाइड ब्लेड और वॉल्यूट चैम्बर तो दोनों में होता है आपका, फ्रांसिस टरबाइन में भी होता है और इसमें भी होता है, नहीं पंप में भी। तो आप दोनों टिक करके रखे हुए थे, लेकिन दोनों ऑप्शन ही कहीं नहीं था। क्लियर, इसका आंसर हमने चल रहा, हमने टिक किया क्या, बी ऑप्शन। मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। 54, 54 एक न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान से। 54 एक न्यूमेरिकल है, देखिए क्या होना चाहिए इसका। 54, 54, 54 बनाइए प्लीज, तो जल्दी। कितना आया, थोड़ा फास्ट, बोला क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है, टफ नहीं है, नहीं तो टाइम लीजिए और इसको बनाइए प्लीज। कितना टाइम लगता है बनाने में। बी ऑप्शन आ रहा है क्या, 54 का आ गया बी, किसका आ गया, डिंपल का आ गया 54 का बी। बात बाकी कोई। बात बाकी किसी का आंसर नहीं आया, बोला डिंपल का आ गया बी ऑप्शन। बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बोला कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। बोला कि क्या कैसे बनेगा, अब ये जानिए। बोला क्या निकालने के लिए कह रहा है, पहले ये देखते हैं। बोला कि इफ द सेम टरबाइन, इसको यहां रखो, नहीं बोला इफ द सेम टरबाइन ऑपरेट्स अंडर अ हेड ऑफ 16 मीटर द न्यू डिस्चार्ज पूछ रहा है आपसे, नहीं नया डिस्चार्ज पूछ रहा है। बोला कि टेस्ट वेयर कंडक्टेड on a Francis turbine of 0.8 meter dia under a head of 9 meter, ठीक है। The turbine running at 240 rpm and develops इतना power, clear, and the water consumes is 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सारे वैल्यूज दे दिया है, नहीं बोला कि अगर हम बात करें तो हमने आपको शायद बताया था Q बाई डी क्यूब एन, कुछ इस टाइप का, नहीं इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू Q बाई डी क्यूब एन 2, बताया था, हाँ या ना, बताया था ना रिलेशन। मतलब आपको यही निकालने के लिए तो कह रहा है। मतलब Q1 बाई D1 क्यूब N1 इक्वल्स टू Q2 बाई D2 क्यूब N2।
ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो हो सकता है निकल जाए, नहीं, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि सॉल्व हो जाए कुछ। अब देखो आपको D2 N2 नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा? आपको ना D2 पता है ना N2 पता है, क्योंकि जब आप यहां से Q2 निकालोगे तो Q2 बराबर आ गया क्या, D2 बाई D1 का क्यूब इंटू N2 बाई N1 और इंटू क्या Q1, यही टर्म आ गया ना। बोला Q1 तो पता है लेकिन ये टर्म नहीं पता है तो कैसे सॉल्व होगा, नहीं तो बोला कोई बात नहीं है, दिक्कत क्या है। बोला अब एक काम करते हैं कि हम D और N की बात करना चाहते हैं, नहीं तो बोला कि अपने को ये भी पता है कि H बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर, अगर बात करें H1 बाई D1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका क्या, H2 बाई D2 स्क्वायर N2 स्क्वायर होता है, D2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। बोला कि अब यहां से आप ये रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से अगर ये रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा आपसे तो बोला कि काम बन जाएगा आपका। कैसे? तो बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H2 बाई H1। बोला कि ये रेशियो जो होगा ये हो जाएगा रूट अंडर H2 बाई H1, रूट अंडर H2 बाई H1, तो 16/9 कितना हो जाएगा, 16/9 है ना। कौन सा, Q बाई रो, Q बाई रूट एच, हाँ वो भी लिख सकते हैं, सही बात है। बोला कि इतना बड़ा करना भी नहीं था, सीधा ऐसे भी लिख सकते थे क्यू यू, यूनिट क्वांटिटी की बात कर सकते थे Q बाई रूट एच, ये भी कर सकते थे Q बाई रूट एच। इतना बड़ा मेरे दिमाग में नहीं आया ये आइडिया, नहीं बोला कि अगर आपके में आ गया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लिख सकते थे तो लिखे क्यों नहीं, लिख सकते थे नहीं मुकुल, लिखे क्यों नहीं ये तो बताओ, लिखे तो नहीं ना। बोला कि Q बाई रूट एच भी लिख सकते थे, Q बाई रूट एच, Q1 बाई रूट अंडर H1 इक्वल टू Q2 बाई रूट अंडर H2, ऐसे भी लिख सकते थे, जो दिमाग में क्लिक कर गया उससे सॉल्व कर दिए, नहीं बोला कि जो दिमाग में निकल गया उसी से, ठीक है लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बोले निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकालना एक टाइम से बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला 54 का हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट 55, टर्बाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टर्बाइन, a turbine is called reaction turbine, a turbine is called reaction turbine if at the inlet of the turbine the total energy is kinetic energy and pressure energy, नहीं लगे ये क्वेश्चन शायद पहले भी देखा हुआ है अपना, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है, नहीं अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो इस पे मार्क कर देना, लिख देना रिपीट, लिख देना रिपीट, अच्छा नहीं देखा हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which type of hydraulic machine is widely used in dock for loading and unloading ship? Dock का मतलब जानते हो क्या होता है, शिप यार्ड, ठीक है, डॉक का मतलब होता है शिप यार्ड, समझना ध्यान से। बोला कि शिप यार्ड में क्या यूज करते हैं, लोड और अनलोड करने के लिए, किसको, इसको शिप को लोड और अनलोड करने के लिए क्या यूज करते हैं इसकी बात करते हैं, नहीं बोला कि लोडिंग या अनलोडिंग की बात होती है तो हमेशा हाइड्रोलिक क्रेन्स यूज करते हैं, नहीं लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, ये याद रखिएगा, नहीं हाइड्रोलिक क्रेन्स यूज करते हैं लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, ठीक है ना, ये सब चीज आपको ध्यान रख के चलना है। शैल वी प्रोसीड फर्दर, बोला कि इसका क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक क्रेन, 56 का ए, 56 ए। नेक्स्ट 57, 57, which valve is installed on the delivery side of the pump, clear, on the pump of the pumping set in order to prevent the backflow, backflow, backflow को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं बताइए,
बोला कि सबसे पहले बात जानिए, स्लश वाल्व जो होता है वो स्लश गेट में यूज होता है, वो भी डैम के केस में। क्लियर बात है, गेट पे, डॉक पे यूज नहीं होता है। क्लियर। बोला कि फीड चेक वाल्व यूज करते हैं, इसे कहते हैं एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं, या फीड चेक वाल्व भी कहते हैं। नहीं, बोला कि मैकेनिकल वालों को तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बोला कि मैकेनिकल वालों को तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बॉयलर में लगता ही लगता है फीड चेक वाल्व। क्लियर। फीड चेक वाल्व जो है वो लगता ही लगता है। क्लियर। तो बोला कि इसे कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व। बोला कि ताकि पानी जो है वो वापस ना लौट आए, क्योंकि अगर वापस आ जाएगा तो क्या होगा पता है आपको, प्राइमिंग करना पड़ेगा, एयर आ जाएगा उस पोर्शन में। तो एयर जब आ जाएगा तो जब पंप स्टार्ट करोगे तो पंप चलेगा ही नहीं। फिर जब पंप आप स्टार्ट करोगे तो अगेंस्ट एयर जो है वो पंप वर्क नहीं कर पाता है। नहीं, तो आपको लगाना पड़ता है एनआरवी, नॉन रिटर्न वॉल्व। क्लियर, ध्यान रखिएगा, फीड चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व। नहीं, सो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ये तो आप घर में भी देख सकते हैं, 10-20 रुपए का वाल्व है आपके घर के में, जो पंप इंस्टॉल होता है उस पर आप एनआरवी देख सकते हैं आराम से, क्योंकि डिलीवरी साइड में होता है। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन। देखो और पढ़ो क्या सही है क्या गलत है। 58, 58, 58। बोला कि 58, जल्दी क्विक, बोला देख के ही पता चल गया, आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बोला 58, देखिए और बताइए प्लीज, जल्दी क्विक, बहुत लेट कर रहे हो बनाने में। 58। अब क्या 57 बता रहे हो? जब 57 मैंने बता दिया तो अब आप लोग क्यों बता रहे हो? नहीं, लगे 58 बताइए प्लीज, 58। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 58 का सी, डिंपल ने बता दिया सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। विकास ने भी बता दिया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर, 58 का सी। और कुछ? क्यों होगा 58 का सी? The efficiency of the reciprocating pump is 10 to 20% higher than that of centrifugal pump। मतलब किसी भी केस में इसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती है, किसी भी केस में इसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं, द डिस्चार्ज फ्रॉम अ रेसिप्रोकेटिंग पंप डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। ये तो सही है, ये तो सही, ये गलत कहाँ है? बोला कि जितना स्पीड होगा उस हिसाब से डिस्चार्ज होगा, टू एंड फ्रो मोशन होता है। बोला कि कुछ ऐसा होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है ना, ये हो गया सम के अंदर, ये पिस्टन है, ठीक है, यहां से लगा रहता है, सॉरी, पिस्टन रॉड, ठीक है, पिस्टन रॉड, और यहां से लगा हुआ है कनेक्टिंग रॉड, और यहां से लगा हुआ है क्रैंक। बोला कि जितना ज्यादा स्पीड होगा डिस्चार्ज होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो रीजन तो सही है, लेकिन असर्शन रॉन्ग है। असर्शन रॉन्ग इस कारण से है क्योंकि एफिशिएंसी में बोल रहा 10 से 20% ज्यादा होता है, तो ऐसा है नहीं। बोला कि 58 का हो जाएगा डी। तुम लोगों को सबको आज क्या हो गया है? नहीं, तो 58 का सी नहीं, असर्शन रॉन्ग एंड रीजन करेक्ट, क्या हो जाएगा डी। लेकिन सब आज गलत पे गलत किए जा रहे हो। नेक्स्ट आगे 59, ये बनाना है आपको, सॉल्व करना है। नहीं, ये आप ही को सॉल्व करना है। 59 और 60 दोनों का आंसर बताइए। 59 एंड 60 दोनों का आंसर एक साथ बताना है। 59 एंड 60 दोनों का आंसर एक साथ बताना है। नहीं, जैसे टेस्ट दे रहे थे ना वैसे ही देना है, 59 का ये और 60 का ये, इस टाइप से। फिफ्टी नाइन एंड 60 दोनों का आंसर एक साथ लिखना है। नहीं, जैसे मान लो सपोज लिखते हैं 59 का बी मान लो, और 60 का भी बी मान लो, ऐसे लिखना है। नहीं, इस टाइप से।
59 का ए, एक ही स्टूडेंट का आंसर है अभी तक, दो का, एक रवि का आ गया, एक इसका आ गया। 59 का डी, राजेश ने बता दिया 59 का डी 250 आरपीएम। डिंपल, अच्छा 59 का ए, 60 का ए सोनाली ने बता दिया, डिंपल ने बता दिया सी। तीनों ऑप्शन कैसे हो सकता है? 1000 भी है, 500 भी है, 250 भी है। तो 59 का सी भी है, ए भी है और डी भी है। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे हो सकता है इतना आंसर। हाँ, ये नहीं पता चल रहा है। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा अभी ये। और क्या रहा आपको, अ टर्बाइन वर्क्स एट अ हेड ऑफ, H1 का वैल्यू दे दिया आपको 50 मीटर, नहीं N1 का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 500। ठीक है, और क्या बोल रहा है आपको, स्केल रेशियो दे रखा है आपको 1:2, स्केल मॉडल टू बी टेस्टेड एट अ हेड ऑफ 20 मीटर, लगे H2 का वैल्यू आपको दे रखा है, नहीं शुड हैव अ रोटेशनल स्पीड ऑफ नियरली, रोटेशनल स्पीड कितना होना चाहिए इसकी बात कर रहा है, नहीं तो लगे देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। बोला कि क्या कि अगर बात करें तो H1 बाई D1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, बोला कि H2 बाई D2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, बस खत्म बात। रिपेयर होया है, रिपेयर कहाँ हुआ है, कौन रिपेयर कर दिया इसको? अब इसको रिपेयर कौन कर दिया? क्या निकाल क्या निकालना है? रोटेशनल स्पीड नियरली N2 की बात कर रहा है, नहीं तो बोला कि N2 की बात कर रहा है तो N2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया H2 बाई H1 और इंटू D1 बाई D2 का होल स्क्वायर, सही है ना, H2 बाई H1 इंटू D1 बाई D2 का होल स्क्वायर, कुछ गलती ना हो बस खाली यही देखना। ठीक है ना, बस हो गया ये चीज। अब आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो आप पुट कर दीजिए। H2 दिया हुआ है आपको कितना, 20 मीटर। अच्छा ये रिपीट हो गया है, हाँ ये क्वेश्चन तो रिपीट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन नंबर रिपीटेड ही क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर जो ये है ये आपका रिपीटेड ही है, नहीं इसको तो बना चुके हैं पहले भी, इसको रिपीट मार्क दीजिएगा, नहीं इसका आंसर कितना होगा, 1000 आरपीएम। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है वैसे भी, ठीक है, ये तो क्वेश्चन वैसे ही बताया हुआ है, दैट वाज 1000 आरपीएम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 59 सेम है, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो सेम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1000, मतलब पुट करना है वैल्यू निकल जाएगा आराम से। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इज हैज डायमेंशन ऑफ, लगे स्पेसिफिक स्पीड की बात करें, नहीं तो बोला कि देखिए ध्यान से NS इक्वल्स टू, अगर बात करेंगे पंप की बात है, नहीं पंप का स्पेसिफिक स्पीड नोट कीजिएगा, नहीं लिखवाया था, n√q अपॉन HM टू द पावर 3/4। HM का मतलब क्या हो गया, मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड, नहीं इसमें यूनिट डिस्चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये स्केल मॉडल पे बेस्ड है, नहीं तो लगे स्केल मॉडल पे यूनिट का फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, यूनिट डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाइएगा गलत हो जाएगा। तो लगे n बाई रूट क्यू इक्वल्स टू n√q इक्वल्स टू HM टू द पावर 3/4। देखो ध्यान से, लगे n जो होता है ये हो गया आपका t माइनस वन, n जो हो गया वो हो गया आपका t माइनस वन, ध्यान रखिएगा, n इक्वल्स टू हो गया t माइनस पर सेकंड होता है ना, तो अगर क्यू की बात करेंगे तो मीटर क्यू, तो क्या L टू द पावर 3/2 पर सेकेंड, तो T टू द पावर, पर सेकेंड है ना, T टू द पावर -1/2, T टू द पावर -1/2। क्लियर,
और अपॉन कितना हो जाएगा HM, तो ये हो जाएगा L टू द पावर 3/4। ठीक है, तो ये हो गया T टू द पावर -3/2, तो -3/2 वाला ऑप्शन वैसे भी एक ही दिख रहा है नहीं, और ये हो जाएगा -3/4, मतलब हो जाएगा 3/4 नहीं, तो बोला कि ये हो गया इसका डायमेंशन। ये तो डायमेंशन तो आप निकाल सकते हैं, डायमेंशन आप याद नहीं रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और डायमेंशन जो है वो याद नहीं रख सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है आपको, द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर अ पेल्टन टरबाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है क्या? असर्शन सही है क्या, देखो तो ध्यान से, बोला कि असर्शन बोल रहा है क्या कि द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर अ पेल्टन व्हील टरबाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है, हाँ या ना, बताओ प्लीज। सही है नहीं, बोला सही है, ये असर्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। रीजन, फॉर अ पेल्टन व्हील टरबाइन द वेन एंगल इज एट इनलेट इज 180 डिग्री, वेन एंगल एट इनलेट इज 180 डिग्री, सही है क्या? हम्म, वेन एंगल एट इनलेट इज 180 डिग्री, सही है क्या? वेन एंगल एट इनलेट इज 180 डिग्री, सही है? बोला नहीं, बोला कि वेन एंगल कितना होता है, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो। बोला कि क्या कि ये है आपका ब्लेड और ये ऐसे आया, क्लियर, तो ये है आपका V1, ये है आपका क्या, V1 नहीं, तो बोला था क्या कि जो नोजल एंगल होगा अल्फा बराबर हो जाएगा 0, अल्फा बराबर हो जाएगा 0, क्लियर। और बोला कि जो टकराएगा वो हो गया ये VR1 नहीं, तो वो एंगल कहलाता है वेन एंगल थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 0 डिग्री, नॉट 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर हो गया आपका 0 डिग्री, तो बोला कि ये होता है 0 डिग्री नॉट 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा नहीं, बोला कि असर्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है असर्शन में, लेकिन रीजन में प्रॉब्लम है। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, समझ में आया बात की नहीं, बोला कि कुछ भी नहीं, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, क्लियर, कि समझिए इस चीज को, लॉजिक, अगर डायग्राम आपको समझ में आने लगा तो आप क्वेश्चन जो है वो बहुत स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62, कैविटेशन डैमेज इन द टर्बाइन रनर अकर्स नियर द, अकर्स नियर द, बताइए प्लीज। 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहां पे डैमेज करने का चांसेस है, तो सबसे पहला चीज, जब डैमेज की बात होती है ना कैविटेशन में, तो पंप में तो होता है इनलेट पे, पंप में होता है इनलेट पे, ध्यान रखिएगा, लेकिन टरबाइन में होता है आउटलेट पे, टरबाइन में होता है आउटलेट पे, तो जो जो इनलेट वाला ऑप्शन है पहले उसको कट कर दीजिए, जो जो इनलेट वाला ऑप्शन है उसको कट कर दीजिए, क्लियर। अब बात करते हैं आउटलेट पे, तो कनकेव साइड में या कन्वेक्स साइड में, तो बोला कि कन्वेक्स साइड में, जहां से बाहर निकलने की बात होती है वहां पे तो कन्वेक्स साइड में होता है, ना कि कनकेव साइड में नहीं, दैट इज ऑन कन्वेक्स साइड, तो बोला कि आउटलेट ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ द प्लेट, आउटलेट ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ द प्लेट, ना कि कनकेव साइड में नहीं, कन्वेक्स साइड में कैविटेशन का चांसेस होता है, इनलेट पे नहीं, आउटलेट पे, क्लियर। इसी कारण से हमें कोई बहुत ज्यादा था नहीं, जब निकल रहा है उस टाइम में कैविटेशन करते हुए जा रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, 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 मतलब कपलिंग जो है वो मैकेनिकल का है, कपलिंग जो है वो मैकेनिकल का वर्ड है नहीं, जो करते हैं बोला गया कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए करते हैं नहीं, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए कपलिंग यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बोला कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए कपलिंग यूज करते हैं, बोला गया क्या कि ये सब जो है ये सब मशीन डिजाइन का चीज हो जाता है लगभग, ये सब मशीन डिजाइन का पार्ट हो जाता है नहीं, बोला कि क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर मशीन, एनर्जी ट्रांसफर मशीन, बोला कि कपलर जो है वो जनरेट नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, डेवलप नहीं करता है नहीं, बोला कि सिर्फ ट्रांसफर करता है,
सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ट्रांसफर करता है, नहीं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द विकेट गेट? विकेट गेट बताया था क्या आपको? विकेट गेट बताया था क्या, बताओ प्लीज। व्हाट आर द विकेट गेट? ट्राई करो एक बार। 64, 64, व्हाट आर द विकेट गेट? विकेट गेट किसको कहते हैं? 63 में डी ऑप्शन नहीं। 63 कौन सा है ये? नहीं, जनरेट नहीं करता है ना, कपलर जो है वो जनरेट नहीं करता है, नहीं। 63 में डी ऑप्शन दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है तो गलत दिया होगा, नहीं। बोला कि कपलर जो है वो जनरेट करने का काम नहीं करता है, नहीं। 63 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, एनर्जी ट्रांसफर मशीन है, नहीं, न कि क्या है, जनरेट करता है, ट्रांसफर करता है, नहीं, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन का मतलब होता है एनर्जी जनरेटिंग मशीन। एनर्जी जनरेटिंग मशीन का मतलब होता है जो एनर्जी को पैदा करता है, लेकिन एनर्जी जनरेट करने का काम नहीं करता है ये, नहीं। लेकिन जनरेट कुछ भी नहीं होता है, मतलब जनरेट कैसे होगा? एनर्जी जनरेटिंग मशीन तो कोई एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीन थोड़ी ना है वो, ना तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, बस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर देता है, खत्म। 64, सुनो ध्यान से। बोला कि मैंने आपको बताया था गाइड वेन्स, बताया था एक बार। गाइड वेन्स कहां कहां होता है? रिएक्शन टरबाइन में होता है और पंप में भी होता है, नहीं। रिएक्शन टरबाइन में भी होता है, पंप में भी होता है, नहीं। ये कहां पे होता है? केसिंग पे फिक्स होता है। ये होता है केसिंग पे फिक्स्ड, ये केसिंग पे फिक्स्ड होता है, नहीं। फिक्स्ड ऑन केसिंग, फिक्स्ड ऑन केसिंग, इसी कारण से इसका नाम फिक्स्ड वेन भी होता है, फिक्स्ड वेन भी होता है, नहीं। और इसे ही कहते हैं विकेट गेट, इसे ही कहते हैं क्या? विकेट गेट। ध्यान रखिएगा, किसको? गाइड वेन्स को ही कहते हैं विकेट गेट, ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना इसको, नहीं। गाइड वेन्स को ही कहते हैं विकेट गेट, गाइड वेन्स को ही कहते हैं हम क्या? विकेट गेट। क्लियर? गाइड वेन्स केसिंग फिक्स होता है, फिक्स्ड ऑन केसिंग, इसको लिख दो, फिक्स्ड ऑन केसिंग, केसिंग पे ये फिक्स होता है, ये भी पूछ सकता है। इसी कारण से इसका नाम होता है फिक्स्ड वेन और इसी का नाम होता है विकेट गेट। ये पंप में भी विकेट गेट के नाम से ही जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो पंप में जो आप भर रहे हैं गाइड वेन्स, उसको भी विकेट गेट ही कहते हैं, उसको कोई नया नाम नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लगे, नेक्स्ट 65, 65, 65, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं। बोला ओवरशूट व्हील का मतलब होता है आपका क्या? कि वर्टिकल व्हील है। ओवरशूट व्हील का होता है मतलब होता है वर्टिकल व्हील, क्लियर। अंडरशूट व्हील का मतलब होता है आपका मींस नियरली वर्टिकल व्हील, क्लियर। बोला कि ये सब चीज हम आपको एक बार बता देंगे, ठीक है, जब लास्ट क्लास होगा मशीन का परसों, तो हम आपको एक बार डिटेल में बता देंगे, जो चीज नहीं है, नहीं। बोला कि ये सब चीज आपको स्लाइड से मैं सोच रहा हूँ कि तैयार करके आपको नोट्स दे दूं, ठीक है, जो जो थ्योरी पार्ट है, नहीं। तो लगे इससे क्या होगा कि आपके पास में एक कलेक्ट हो जाएगा, नहीं। मैं अपना नोट्स जो है पॉइंट वाइज पॉइंट वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं। तो लगे अभी फिलहाल आप इसका जान लीजिए कि इसका क्या होगा। इन्हें बोला कि इन अ वाटर व्हील when water enters the bucket mounted on the peripheral of the wheel at its top, clear, it will be known as। बोला कि जब टॉप पे बात करें, वर्टिकल व्हील है जिसपे वाटर जो है उसके टॉप पे टकराता है, उसे कहते हैं ओवरशॉट व्हील, उसे क्या कहते हैं हम? ओवरशॉट व्हील। व्हील याद रखिएगा इस चीज को, नहीं। क्योंकि बोल रहा है कि व्हील एट इट्स टॉप, तो टॉप का मतलब होता है ओवरशॉट व्हील की बात करते हैं, नहीं। ये एक वर्टिकल व्हील होता है, एक वर्टिकल व्हील होता है जिसके टॉप पे जो है वो वाटर जो है वो स्ट्राइक करने का काम करता है, नहीं। बोले कि एक बार दिखाएंगे, एक स्लाइड भी तैयार करेंगे मशीन पे पूरा, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे हम लास्ट क्लास में, नहीं आज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, 66, 66 आपको बनाना है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 66, a pen stroke of 10 centimeter dia carries water under a pressure head of 100 मीटर। बन जाएगा ये आराम से। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बोला कि ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहा है, नहीं, ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहा है। बोला कि ये क्वेश्चन जो है ये सॉम का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ध्यान रखिएगा, ये सॉम का क्वेश्चन है, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। हाँ, हुप स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गलत जगह, इसमें मार्क करते चलिएगा प्लीज, नहीं, इससे मार्क करते चलिएगा, दैट विल बी बेटर।
तो इस पे जो है इस सब पे मार्क करते चलिएगा तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इस पे मार्क करते चलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं क्लियर। बोला कि वैसे अगर बनाने का मन करे तो बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बोला कि अगर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका पीडी बाई टू टी, ये हो जाता है आपका पीडी बाई टू टी, क्लियर। पी क्या है आपका प्रेशर है, प्रेशर, ठीक है। डी है आपका डायमीटर, टू हो गया आपका कांस्टेंट और टी है आपका थिकनेस, नहीं तो पीडी बाई टू टी, क्लियर। लेकिन ये सॉम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं आप बना सकते हैं वैसे पीडी बाई टू टी से, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका सॉम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए एक बार निकाल के, या निकाल लीजिएगा बाद में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, what is the mean characteristic operating curve on the turbine? What is the mean characteristic operating curve of the turbine? बताया था आपको ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का, बताया ना ओसीसी, ओसीसी आपको मैंने शायद बताया है, ओसीसी मैंने आपको बताया नहीं, याद रखिएगा कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, क्लियर। बोला कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, अच्छा ओसीसी, व्हाट इज द मीन कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग कर्व ऑफ द टरबाइन, नहीं मीन है। बोला कि अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व रहता तो वो होता है आपका कांस्टेंट हेड पे, वो होता है आपका कांस्टेंट हेड पे, बताया था अभी कि इसे कहते हैं हम कांस्टेंट हेड कर्व, कांस्टेंट हेड कर्व, नहीं। लेकिन यहां पे ये क्यों होगा कांस्टेंट, यहां मीन बोल रहा है, मेन नहीं बोल रहा है, यहां पे है ऑपरेटिंग कर्व, नहीं मेन ऑपरेटिंग कर्व, मीन की बात नहीं कर रहा है, ये मेन की बात नहीं कर रहा है, मीन बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग कर्व, यहां बात कर रहा है ओसीसी, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। याद है जो मैंने बनाया था, याद हो तो कि ये था डिस्चार्ज क्यू और ये था आपका पावर, याद है, ये था क्यू और ये था आपका पावर, नहीं बोला गया कि यहां से लेके यहां तक कोई डिस्चार्ज नहीं, उसके बाद डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, इसके बाद पावर मिलेगा आपको, बताया था ना, इसके बाद आपको पावर मिलेगा, एक इंक्लाइंटेड लाइन होगा, नहीं पावर मिलेगा। तो बोला कि इसको ड्रॉ किया गया है कांस्टेंट स्पीड पे, इसको ड्रॉ किया गया था ओसीसी को कांस्टेंट स्पीड पे, और एमसीसी को ड्रॉ किया गया था कांस्टेंट हेड पे, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व को कहते हैं कांस्टेंट हेड कर्व, नहीं, और उसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड कर्व। इस यही गलती लोग करते हैं जनरली, क्लियर, जनरली यही गलती करके चलते हैं कि कर्व ड्रॉन एट कांस्टेंट हेड टिक कर देते हैं, नहीं। अगर यहां मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता तो ऑब्वियस सी बात है आंसर इसका हो जाता आपका क्या, सी। लेकिन यहां पे क्या है आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो ये होगा कांस्टेंट स्पीड, नहीं बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर वेन व्हाट कैन बी द theoretical maximum efficiency of the wheel? बोला कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोला कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए प्लीज और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का आ गया सी, 50%, कभी नहीं, क्यों 50%? बोला कि देखो 1 प्लस एफिशिएंसी मैक्सिमम बराबर होता है आपका क्या, 1 प्लस कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2। बोला कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो बोला कि क्या कि इस या कॉस फाई का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, नहीं सेमी सर्कुलर हेमी स्फेरिकल कैसे हो जाएगा। बोला कि क्या कि सेमी सर्कुलर बात करेंगे तो बोला कि सेमी सर्कुलर और हेमीस्फेयर का एक क्रॉस सेक्शन हो गया, नहीं एक एक क्रॉस सेक्शन हो गया छोटा सा, क्लियर। बोला कि अगर बात कर रहे हैं तो ये हो गया 1 प्लस कॉस फाइव बाई 2, बोला कि इस कॉस फाइव का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, तो कॉस फाइव का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 2, मतलब हो गया 1, मतलब हो गया 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर का मतलब हो गया एक क्रॉस सेक्शन हेमिस्फीयर का, नहीं तो बोला कि 100% एफिशिएंसी हो सकता है इसका, 100% एफिशिएंसी, नहीं बोला कि इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69। 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 क्वेश्चन नंबर 69 देखिए ध्यान से, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69। 69 का ए, डिंपल ने बोला ब्लेड एंगल इज 90 डिग्री एट द इनलेट। ब्लेड एंगल इज 90 डिग्री एट द इनलेट। और कुछ, और कुछ बताइए प्लीज, कुछ और आ रहा हो। देख के बताइए प्लीज। बोला कि ब्लेड एंगल इज 90 डिग्री एट द इनलेट, पहला है, ठीक है। फिर क्या आपका ब्लेड एंगल इज 90, द एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर एट द आउटलेट इज 90 डिग्री, क्लियर। फिर है आपका क्या, गाइड वेन्स एंगल इज 90 डिग्री, ये तो गलत है। गाइड वेन्स क्यों होगा बे, कुछ भी, गाइड वेन्स एंगल क्यों होगा। ब्लेड एंगल इज 90 डिग्री एट आउटलेट, ब्लेड एंगल इज 90 डिग्री एट आउटलेट, क्लियर। ब्लेड एंगल, अब सुनो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। बोला कि क्या कि वेलोसिटी ट्रायंगल की बात करते हैं आपसे। बोला कि आपसे हम वेलोसिटी ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, देखिएगा। आपसे हम बात करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की। बोला कि क्या कि ये है आपका v1 स्पीड, समझिएगा। बोला कि ये है आपका v1 स्पीड, नहीं, और ये है एंगल अल्फा। अल्फा जो है इसे कहते हैं ब्लेड नोजल एंगल। अल्फा जो है ये आपका नोजल एंगल, नोजल एंगल या फिर गाइड वेन्स एंगल। नोजल और गाइड वेन्स एंगल कहां पे, एट इनलेट, एट इनलेट, नहीं, इसे गाइड वेन्स एंगल भी कह सकते हैं या नोजल एंगल, क्लियर, ध्यान रखिएगा, या नोजल एंगल, क्लियर। बोला कि ये आया कितने से, अल्फा से। बोला कि इस ब्लेड के पास में मान लो पहले से स्पीड कितना था आपका u1, तो टकराएगा इससे vr1 से, टकराएगा इससे vr1 से, और ये एंगल हो गया थीटा। तो इस थीटा को हम कहते हैं ब्लेड एंगल, इस थीटा को हम कहते हैं क्या, ब्लेड एंगल, इस थीटा को हम कहते हैं ब्लेड एंगल, क्लियर। बोला कि अब इस v1 का दो कंपोनेंट आपको दिखेगा, एक दिखेगा आपका vf1 और एक दिखेगा आपका vw1, नहीं, vw1 को कहते हैं विड्ल कंपोनेंट और vf1 को कहते हैं फ्लो कंपोनेंट। vw1 और vf1, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा प्लीज, नहीं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका एक डायग्राम। बोला कि दूसरा डायग्राम ये होता है आपका, ये इस पे टेंजेंट बनाते हुए बाहर निकलता है, तो ये हो गया आपका vr2। बोला कि ये हो गया आपका v2, ठीक है। इसके एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल है फाई, जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल है उसको कहते हैं ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ये हो गया आपका बीटा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल, नहीं। ये हो गया आपका vf2, ये हो गया आपका vw2 और ये हो गया आपका u2। अब समझिएगा, किसी ने कहा कि ब्लेड सिमेट्रिकल है, ब्लेड जो है वो सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब थीटा और फाई का वैल्यू बराबर है, क्योंकि थीटा और फाई दोनों ब्लेड एंगल है, कहां पे, एट इनलेट एंड आउटलेट। लगे इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल। लगे इसका वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो उस केस में एफिशिएंसी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब जब एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। आप निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी है बकायदे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, 1 प्लस कॉस 5/2, अभी तो इसमें किसके लिए, पेल्टन व्हील के लिए, उसी तरीके से रिएक्शन टरबाइन का भी डेरिवेशन है, जो कि आपको नहीं देखना है, लेकिन मैकेनिकल ब्रांच में मैंने डिराइव करवाया भी है पावर प्लांट में, जब मैंने स्टीम टरबाइन पढ़ाया था तब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बोला कि इसका क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर एट आउटलेट इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर एट आउटलेट इज 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो बी ऑप्शन इसका होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। As water through the runner of a reaction turbine, the pressure acting on it would vary from कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू वैक्यूम प्रेशर। राजेश ने आंसर किया, नहीं डिंपल ने किया बी, सोनाली ने किया बी। और बताइए जल्दी, क्विक फास्ट जल्दी रिप्लाई कीजिए। थोड़ा सोचिए कि कहां से आता है, क्या आता है, ऐसे नहीं टिक करना है। नहीं बोला कि क्या, कि देखिए बोला कि पेन स्ट्रोक से आता है, कहां पे, केसिंग के अंदर। पेन स्ट्रोक से आता है केसिंग के अंदर। तो पेन स्ट्रोक से जब केसिंग में इन करता है तो क्या वाटर के पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? और अगर वाटर के पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तब फिर डैम क्यों बनाते हैं? तब तो बाल्टी से पानी डाल दो, क्योंकि बाल्टी के पास के सरफेस पे भी कौन सा प्रेशर होगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो बकेट से पानी डाल दो, दैट विल बी बेटर। बकेट से पानी डाल दो, दैट विल बी बेटर। समझिएगा ध्यान से। बोला कि क्या, कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है। समझ में आया बात कि नहीं? यहां पे प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रहता है, लेकिन बोला कि जब एग्जिट पे जाता है तो उस टाइम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। तभी तो हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। नहीं बोला कि एंट्री पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है और एग्जिट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। नहीं तो मोर से लेस पे चला जाता है। नहीं तो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू वैक्यूम प्रेशर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो कतई नहीं सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और बोला कि लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू जीरो गेज प्रेशर, इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है? कतई नहीं, प्रेशर तो डिक्रीज ही करेगा। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में आगे बात? गलत किसका था? एक बच्चे का गलत था, राजेश का। नहीं तो बोला कि ये चीज समझ के टिक करना है। नहीं नेक्स्ट, इन अ फ्रांसिस टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स आर जनरली बिटवीन, बताइए प्लीज कितना होगा? कितना होगा? 16 टू 24 और कुछ? 16 टू 24, दो आंसर आया है। एक मुकुल का, एक ही आंसर आया मुकुल का। दो बार मत लिखा करो प्लीज। नहीं दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब लिख दिए डी तो मुझे भी दिख रहा है डी में 16 टू 24 लिखा हुआ है। बताइए प्लीज, किसे कुछ आ रहा हो रिजल्ट तो। बोला कि क्या, कि देखो पेल्टन व्हील टरबाइन में कितना होता है, 15 प्लस डी बाई टू डी। 15 प्लस डी बाई, सॉरी 15 प्लस डी बाई टू डी। नहीं तो बोला कि इसमें भी होता है आपका 16 से 24, 16 टू 24, और इसमें भी होता है आपका 16 टू 24। नहीं और अगर यहीं पे आपका प्रोपेलर टरबाइन होता या कपलन टरबाइन होता, प्रोपेलर टरबाइन या कपलन टरबाइन, तो इसमें हमने आपको लिखवाया 3 to 6, 3 to 6। क्लियर? तो यहां आंसर हो जाता उसका कितना, 4 to 8, अगर कपलन या प्रोपेलर होता तो। लेकिन कपलन या प्रोपेलर नहीं है यहाँ पे। नहीं कपलन या प्रोपेलर पे नंबर ऑफ ब्लेड होते हैं वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 होते हैं, लेकिन यहाँ 3 से 6 ऑप्शन नहीं है, तो बहुत लोग 4 to 8 भी मान के चलते हैं। नहीं लेकिन यहाँ पे आपका फ्रांसिस है, दैट इज 16 to 24। नेक्स्ट, द नेट स्पीड अंडर विच द टर्बाइन रिचेज इट्स पीक एफिशिएंसी इज कॉल्ड क्लियर? 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72,
क्वेश्चन नंबर 72 का बी आ गया, सी आ गया। मतलब ग्रॉस स्पीड क्यों होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड क्यों होगा, ये दोनों तो नहीं ही होगा, नहीं मतलब ग्रॉस स्पीड एंड ऑपरेटिंग स्पीड की तो कोई बात ही नहीं उठ रही है, पहला चीज छोड़ो। मतलब ग्रॉस स्पीड और ऑपरेटिंग स्पीड क्यों होगा, ये दोनों तो काट दो सीधा। बोला कि दो चीज है, एक तो रेटेड स्पीड और एक डिजाइन स्पीड। तो बोला कि पहले डिजाइन होता है फिर रेटिंग होता है, पहले डिजाइन होता है फिर रेटिंग होता है। जब डिजाइन करते हैं तो रेटेड स्पीड उससे कुछ कम ही मार्क करते हैं, नहीं तो डिजाइन स्पीड पे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगा, नहीं उसके बाद होगा रेटेड स्पीड पे, सबसे कम होगा ऑपरेटिंग स्पीड पे, सबसे कम होगा ऑपरेटिंग स्पीड पे। तो जो ऑपरेटिंग स्पीड होगा वो रेटेड स्पीड से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं ध्यान रखिएगा, उस रेटेड स्पीड से कम होगा, ठीक है ना। तो बोला कि ए होगा बेस्ट सुटेबल आंसर, डिजाइन स्पीड, इस पे एफिशिएंसी जो होगा मैक्सिमम। अब बोला कि ये सब आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये तो लॉजिकल चीज है, जब डिजाइन करते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। बोला कि क्या कि इतने से ऊपर पे 7.8 मीटर से ज्यादा के लिए आप पंप यूज नहीं कर सकते, नहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्यों, क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा। किसी ने पूछा व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। बोला कि ऑब्वियस सी बात है, बोला कि एनपीएसएच की बात किया था, याद है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की, बोला कि हमने बात किया था एनपीएसएच, याद है, बोला था हमने क्या होता है आपका कि पीएटीएम बाई डब्ल्यू, और माइनस एचएस की बात करते हैं अभी, नहीं क्योंकि ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे संप की तो बात नहीं कर रहे हैं। ये हो गया आपका पीएटीएम बाई डब्ल्यू और माइनस एचएस नहीं, संप के अंदर होता तो प्लस एचएस, मतलब इसका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा तो एनपीएसएस का वैल्यू कम होगा, और एनपीएसएस का वैल्यू अगर रिक्वायर्ड से कम हो गया तो कैविटेशन प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा, नहीं तो बोला कि कैविटेशन हो जाएगा अगर आप ज्यादा हेड रख रहे हैं, सक्शन हेड ज्यादा रख रहे हैं तो, नहीं सक्शन हेड अगर ज्यादा रख रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपका क्या होगा कि कैविटेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, नहीं इसी कारण से बोला गया स्टैटिक हेड जो है वो 7.8 मीटर से ज्यादा नहीं रखते हैं, स्टैटिक हेड 7.8 मीटर से ज्यादा नहीं रखते। नेक्स्ट, अ पंप हैज टू डिलीवर 600 लीटर at a head of 60 meter, assuming pump efficiency at 60%, what is the power required, what is the power required, बनाइए please, what is the power required, question number 74, question number 74, question number 74, try कीजिए please, question number 74। कितना आया, अभी तो कोई नहीं बनाया है, एक क्वेश्चन दे दो तो आराम से बैठ जाता है। कितना आ गया, बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये तो बता दो एटलीस्ट।
64 का 74 का आ रहा है ए, 74 का आ गया राजेश का ए, ठीक है। बताइए और आगे किसी और का। बताइए प्लीज। नहीं बनाओगे, पता चल गया मुझे अब। नहीं बनाओगे, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। नहीं बन रहा है तो ए ऑप्शन कैसे बता दिए? नहीं बन रहा है तो ए ऑप्शन कैसे बताए? बोला कि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, बोला 74 का ए नहीं होगा, पहला चीज जानिए। 74 का ए आपने कैसे लाया? पहले तो आप फॉर्मूला लिख के बताइए, दो बंदे, दोनों का आंसर आ गया 612। अभी काट नहीं रहे इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोला कि कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं? फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ बताइए प्लीज। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है? फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ बताइए। आपने फॉर्मूला तो कोई यूज किया होगा ना, कौन सा यूज किया ये बता दीजिए खाली, बस इतना ही। बोला कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता दीजिए कि फॉर्मूला आपने कौन सा यूज किया है, बस इतना ही बताना है आपको, ज्यादा नहीं बताना है। बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि फॉर्मूला कौन सा। नेट नीट ईटा ईटा एफिशिएंसी इक्वल्स टू, बात कर रहे हैं एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना? पी बाई रोजी क्यू एच, पी बाई रोजी क्यू एच। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पी बाई रोजी क्यू एच की बात करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, पहले तो ये बताइए। पी बाई रोजी क्यू एच किसका फॉर्मूला है? पी बाई रोजी क्यू एच किसका फॉर्मूला है? पी बाई रोजी क्यू एच किसका फॉर्मूला है? पावर फॉर, पावर फॉर्मूला यूज्ड। तो ये कोई थोड़ा थोड़ा ना फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ा ना है इसका। बोला कि क्या कि ये फॉर्मूला थोड़ा ना है इसका। बोला कि आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है, आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। बोला कि आपको एफिशिएंसी दे रखा, अ पंप हैज टू डिलीवर 600 लीटर पर सेकंड एट अ हेड ऑफ 60 मीटर। बोला कि एट अ हेड ऑफ 60 मीटर का मतलब हो गया मैनोमेट्रिक हेड आपको दे दिया, नहीं। बोला कि एज्यूमिंग द पंप एफिशिएंसी एट 60%, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड? बोला पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। बोल रहा पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अब आप एफिशिएंसी देखिए कौन कौन से होते हैं पंप में। बोला कि सबसे पहला एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो बोला कि क्या कि सबसे पहला एफिशिएंसी की बात करते हैं तो बोला मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। बोला कि एफिशिएंसी मैनोमेट्रिक इक्वल्स टू क्या होता है बताइए। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर क्या होगा ये बताइए प्लीज। व्हाट विल बी द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, अगर किसने पूछ दिया तो बोला कि मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड अपॉन, अपॉन हेड imparted by, imparted by impeller, by impeller। क्लियर? इंपेलर जो हेड देगा उसकी बात कर रहे हैं, नहीं उसकी बात कर रहे हैं, हेड इंपार्टेड बाय इंपेलर। क्लियर? तो बोला कि ये हो जाएगा आपका एच एम बाई वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, क्योंकि इतना हेड जनरेट करेगा, नहीं ये हो गया आपका जी एच एम बाई वी डब्ल्यू टू यू टू, वी डब्ल्यू टू। क्लियर? इसे कहते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। इसके बाद एक एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब ये क्या चीज है? मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि मैकेनिकल स्टार्ट कहां से हुआ और मैकेनिकल खत्म कहां पे हो रहा है, नहीं। तो मैकेनिकल स्टार्ट कहां जाना, अपने मोटर का स्विच ऑन किया तो ये घूमना स्टार्ट किया शाफ्ट। क्लियर? तो वहां से मैकेनिकल स्टार्ट हुआ। तो मैकेनिकल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पावर पी, नहीं पावर पी। मतलब क्या हुआ कि पावर जो दिया गया किसको, इंपेलर को। पावर जो दिया गया इंपेलर को, नहीं मतलब जो साफ्ट पावर हुआ, ये जो पी है ये कौन सा पावर है आपका, साफ्ट पावर। मैंने उस दिन बताया था, नहीं ये हो गया आपका साफ्ट पावर। क्लियर? साफ्ट पावर। और अपॉन
ये इसमें क्या होगा, ये जो शाफ्ट घूमना स्टार्ट किया, क्या उतना पावर इंपेलर को मिला? बोला कि नहीं। बोला कि इंपेलर को कुछ और पावर मिला, तो अपॉन क्या हो जाएगा आपका इंपेलर पावर, अपॉन इंपेलर पावर, अपॉन इंपेलर पावर। क्लियर? अब इंपेलर पावर आपको पता है, शाफ्ट पावर आपको पता है, पुट कर दीजिए निकल जाएगा। नहीं बोला कि VW2U2 अपॉन G होता है, इसमें वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे काम हो जाएगा। नहीं, और ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैनोमेट्रिक इनटू मैकेनिकल। ठीक है, बोला कि ये हो गई आपकी एफिशिएंसी की कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, अ पंप इज टू डिलीवर 600 लीटर पर सेकंड। बोला कि 600 लीटर पर सेकंड जो है वो डिलीवर करेगा। क्लियर? 600 लीटर पर सेकंड डिलीवर करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोला कि क्या कि एट अ हेड ऑफ 60 मीटर, बोला कि इसका एच जो है ये दिया हुआ है आपको 60 मीटर, एच का वैल्यू मतलब एच एम दे रखा है आपको 60 मीटर, और आपको डिस्चार्ज दे रखा है क्यू बराबर कितना, 600 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोला एज्यूम द पंप एफिशिएंसी एट 60%। बोला कि पंप की जो एफिशिएंसी है वो है आपका 60%। पंप की जो एफिशिएंसी दे रखी है वो आपको 60% दे रखी है। नहीं, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 60%। बोला व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, बोला अब बनाइए, अब बन जाएगा। नहीं, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, बोला कि अब बनाइएगा तो बन जाएगा। बनाइए प्लीज, अब तो बनेगा ना। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब होता है वी एक्चुअल अपॉन वी थियोरेटिकल। नहीं, मतलब एक्चुअली कितना वॉल्यूम निकलना चाहिए था बाहर, और निकल कितना रहा है बाहर। नहीं, उस दोनों के रेशियो को कहते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नहीं, मतलब अब ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, मतलब अब तो बनना चाहिए क्वेश्चन, कंफर्म बात है। नहीं, अब क्वेश्चन बनना चाहिए, मतलब अब ट्राई कीजिए, अब एफिशिएंसी भी आपको पता चल गया। अब बनाइए प्लीज, जल्दी निकालिए। अभी भी नहीं बना तो तकलीफ वाली बात है। सुधांशु को आगे बी, कौन सा फॉर्मूला यूज किए? सुधांशु, कौन सा फॉर्मूला यूज किए हो बताओ। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिए? कौन सा फॉर्मूला यूज किए हो, जल्दी बताओ। रोजी क्यू एच एम अपॉन ओवरऑल एफिशिएंसी, सही है। रोजी क्यू एच एम अपॉन ओवरऑल एफिशिएंसी। लगे यहां पे अब अपने को ओवरऑल एफिशिएंसी पे जाना पड़ेगा। नहीं, लगे अब अपने को यहां पे ओवरऑल एफिशिएंसी पे जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा यहां पे। लगे ओवरऑल एफिशिएंसी की जब बात करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा पहले इसकी बात करते हैं। नहीं, तो लगे ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रोजी, लगे ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रो जी क्यू एच एम
नहीं, रो जी क्यू एच एम अपॉन क्या हो जाएगा आपका, नहीं, P अपॉन रो जी क्यू एच एम, नहीं, अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन रो जी क्यू एच एम, अगर बात करें तो, नहीं, P अपॉन रो जी क्यू एच एम। क्लियर? मतलब कि ओवरऑल एफिशिएंसी जब सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। तो अगर बात करेंगे P की, उल्टा होगा ना ये तो उल्टा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पे सॉफ्ट पावर हम इनपुट में दे रहे हैं, नहीं, सॉफ्ट पावर हम इनपुट में दे रहे हैं, मतलब कि सॉफ्ट पावर जो है वो हम इनपुट में दे रहे हैं, नहीं, ध्यान रखिएगा। और ये जो पावर है आपको मिल रहा है रो जी क्यू एच एम, वैसे भी जानिएगा टरबाइन का जस्ट रिवर्स होता है, नहीं, ये टरबाइन का जस्ट रिवर्स होता है, तो ये हो गया रो जी क्यू एच एम। और वाटर पावर आपको मिल रहा है, वाटर पावर आपको मिल रहा है, नहीं, तो P बराबर हो जाएगा आपका रो कितना है 10⁻³ इंटू जी, 10 मान लें, 9.81 ही मानते हैं, नहीं, इंटू क्यू दिया हुआ है आपको कितना 600 लीटर पर सेकेंड, 600 इंटू 10⁻³ क्लियर। रोजी क्यू एच एम कितना दिया हुआ है 60, और अपॉन ओवरऑल एफिशिएंसी कितना है 60%, मतलब हो गया 0.6। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वो आंसर हो गया, नहीं, इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आंसर हो गया। इस 10 को ऊपर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6, कैंसिल हो जाएगा, नहीं, 100 हो जाएगा ये, तो 981 इंटू 600, 981 इंटू 981 इंटू 600, नहीं, कितना हो जाएगा 6, 588 पॉइंट, 588 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 किलोवाट, 588.6 किलोवाट, 588.6 किलोवाट, नहीं, बोला कि बस खाली पंप का उल्टा करना है, नहीं, P अपॉन रो जी क्यू एच होता था किसमें, पंप में, सॉरी टरबाइन में, तो रो जी क्यू एच अपॉन P हो जाएगा, नहीं, बस खाली ये याद रखना है कि यहाँ जो H है वो H नहीं, क्या है आपका HM, मैनोमेट्रिक हेड है यहाँ पे, नहीं, ये ध्यान रखना है, बस खत्म बात। मतलब क्वेश्चंस में जान नहीं होता है, बोला बस खाली क्या है कि समझ में आना चाहिए, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A Pelton wheel type of turbine is used for hydroelectric power generation when, मतलब कब यूज करते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, व्हेन, कब, बताइए प्लीज जल्दी, कब करेंगे। बोला कि क्या कि पेल्टन व्हील टरबाइन की बात कर रहा है, नहीं, तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो है वो हाई हेड टरबाइन है, तो 30 से कम तो हो जाता है आपका लो हेड, नहीं, बोला कि 30 से 60 तक बात की बात नहीं, 60, तो बेस्ट सुटेबल आंसर यही है आपका बी। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत बुक 250 पे लिखता है, बहुत 300 पे लिखता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द at what efficiency does a single speed centrifugal pump feeding a small water supply distribution, water supply नहीं, water supply distribution system, ठीक है, of a block of house works at, ठीक है ना, स्मॉल वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर सप्लाई नहीं है, नहीं, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वहां पे। बोला क्या उसे कहते हैं हम रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, उसे हम कहते हैं क्या, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होता है रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, अगर रिड्यूस्ड एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि 90% से कम एफिशिएंसी की बात करते हैं, नहीं, तो अगर 70 to 90% एफिशिएंसी होता है, उससे कम एफिशिएंसी को कहते हैं रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, नहीं, मतलब क्या कि एट व्हाट एफिशिएंसी डज अ सिंगल स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, और अगर हाउस है तो दैट वर्क्स ऑन रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम मिनिमम एफिशिएंसी की बात नहीं करते, नहीं, तो दैट वर्क्स ऑन रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल आ गया फिर से, लीजिए बनाइए इसको, बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, क्या बोल रहा है, टरबाइन रन्स एट 500 आरपीएम when working under a head of 16 meter, if the head falls to 4 meter then what is the new speed in rpm। ये तो बन जाएगा बहुत आराम से, लगे ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से बनना चाहिए। कितना आ गया बताइए प्लीज, सी ऑप्शन आ रहा है 77 का, सी मुकुल का आ गया, सी आगे, नेक्स्ट बताइए प्लीज,
और कोई कुछ? बोला कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं? सी रिड्यूस 77 का बता रहा है नहीं? बोला सुधांशु बता रहा है सी, अ टर्बाइन रन्स एट 500 आरपीएम व्हेन वर्किंग अंडर अ हेड ऑफ कितना, 16 मीटर। बोला कि अगर हेड को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, इसकी बात कर रहा है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। कितना आ गया? सी 250। बोला इसमें क्या दिक्कत हो गया? अब बोला ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत करने लगे तो हो गया। बोला कि एन बाई रूट एच, एन वन बाई रूट अंडर एच वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू बाई रूट अंडर एच टू। बताया तो था ये सब फॉर्मूला। n1 by root under h1 equals to n2 by root under h2। n1 का वैल्यू कितना है 500, तो 500 by root under h1 16 है तो 4 हो जाएगा नहीं, इक्वल्स टू n2 by root under h2 कितना हो जाएगा 2, तो कैंसिल 2 2 4, तो n2 इक्वल्स टू कितना आ गया 250, n2 इक्वल्स टू 250। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना ज्यादा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि क्या सिर्फ यूनिट स्पीड का फॉर्मूला लगना था, स्पीड अंडर यूनिट हेड इज नोन एज यूनिट स्पीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम द पंप दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द सेम ग्रुप। द डिफरेंट जो अलग है इसमें, 78 का बताइए। अच्छा 77 वही था क्या? 77 वही था नहीं? 78 का बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का सी बता रहे हैं। विस्कस पंप क्यों होगा? बोला कि हाइड्रोलिक पंप जो है वो आपका क्या हो जाता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं, विस्कस फ्लूइड के लिए होता ही यूज। तो विस्कस पंप क्यों नहीं होगा विस्कस फ्लूइड के लिए यूज? बोला हाइड्रोलिक पंप ही विस्कस फ्लूइड के लिए यूज होता है, तो ये क्यों नहीं होगा? क्लियर? बोला कि जेट पंप यूज होता है नहीं। बोला कि प्लंजर पंप जो है वो अलग है। बोला कि रैम एंड प्लंजर की बात करते हैं, बोला कि ये दैट इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। क्लियर? प्लंजर पंप जो है वो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को नहीं। बोला कि ये नहीं होगा आपका, ए ऑप्शन होगा इसका नहीं। प्लंजर पंप जो है वो इस फैमिली से अलग है। रैम एंड प्लंजर पे शायद एक न्यूमेरिकल भी पड़ा हुआ होगा, अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा आप तो, जो एफएम का लेक्चर है ना उसमें आपको एक वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, 79 79 78 नहीं, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 79 जल्दी। बोला कि अ डैश डिवाइस, a dash is a device used to lift dash quantity of water to generate height when a large quantity of water is available at a smaller, ठीक है, at a smaller। कुछ क्वेश्चन अधूरा है। A hydraulic ram is a device which is used to lift a small quantity of water to generate height when a large quantity of water is available at a small head। ये होना चाहिए ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू वाटर टू, देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए, खैर बात की बात है। देखते हैं। बोला कि अगर मान लो इसमें ये फुल करते हैं, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ डिवाइस, क्योंकि गलत दिख रहा है वो फुल कर रहे हैं। नहीं, अ सेंट्रीफ्यूगल इज अ डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, नहीं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। बोला कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिफ्ट करने के लिए। नहीं, बोला कि ये गलत हो गया। नहीं, बोला कि जेट पंप को यूज करते हैं। नहीं, बोला कि जेट पंप को यूज करते हैं large quantity of water to generate a
यहाँ पे स्मॉलर हेड होगा या हाई हेड होगा, इस पे देखना है। नहीं, स्मॉलर हेड ही होगा ना। मतलब जेट पंप की बात करते हैं तो ये होता है हाई हेड, ये होता है आपका हाई हेड के लिए। क्लियर से बात है, ध्यान रखिएगा, स्मॉलर के लिए नहीं होता है। क्लियर। मतलब स्क्रू पंप जो है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है। स्क्रू पंप जो होता है वो क्या होता है, आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। नहीं, मतलब स्क्रू स्क्रू पंप नहीं, बेसिकली स्क्रू कंप्रेसर यूज होता है। नहीं, स्क्रू कंप्रेसर। मतलब हाइड्रोलिक रैम एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं कि वाटर लिफ्ट करने के लिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अगर वाटर लिफ्ट करना है तो क्या यूज करते हैं हम, आपका हाइड्रोलिक रैम। क्लियर। तो मतलब इसका आंसर इस क्वेश्चन को देख के ए लग रहा है। वैसे इस क्वेश्चन को एक बार और वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट कहां पे है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, वहां फुल स्टॉप नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक। नहीं, तो फुल स्टॉप नहीं पढ़ने का मतलब क्वेश्चन में कुछ और बाकी है। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के अभी अंदाजा जो है वो ए पे ही जा रहा है कि ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के। नहीं, फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कल परसों में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पंप दैट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू द बॉयलर एंड टरबाइन। लगे ये तो पावर प्लांट का क्वेश्चन है। लगे ये क्वेश्चन जो है ये आप सिविल वाले टेंशन में आएंगे, सर ये हमें कौन पढ़ाएगा, तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। नहीं, लगे ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है जिसको मैकेनिकल वालों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, कौन सा पंप यूज करते हैं, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। क्लियर। बोला कि हाइड्रोलिक पंप यूज करते नहीं है, प्लंजर पंप करते नहीं है, जेट पंप यूज करते हैं बेसिकली उसमें। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जेट पंप यूज करते हैं। बोला कि हाइड्रोलिक पंप नहीं, जेट पंप यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा उसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80 का हो गया ए। फीड पंप, जिसको कहते हैं फीड पंप, फीड वाटर हीटर। ठीक है, फीड पंप यूज करते हैं। नहीं, फीड पंप ही यूज करते हैं, नहीं उसी को कह रहे हैं जेट पंप, दैट इज फीड पंप। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लगे वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पंप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग फ्रॉम डीप। डीप से लिफ्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, डीप से लिफ्ट करने के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं। बोला कि डीप वेल से लिफ्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डीप वेल से लिफ्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं। क्लियर। बोला कि देखो डीप वेल से हमें लार्ज क्वांटिटी में निकालना है। नहीं, लार्ज क्वांटिटी में निकालना है तो लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप हमेशा। ध्यान रखिएगा, लार्ज क्वांटिटी के लिए हमेशा यूज करते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्लियर। लार्ज क्वांटिटी के लिए हमेशा यूज करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, कोई अदर पंप नहीं यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। प्रेशर एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं, बताइए, इंक्रीज करना है। नहीं, बताइए प्लीज, प्रेशर एनर्जी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। बोला टरबाइन से तो कतई नहीं कर सकते हैं, टरबाइन में तो रिड्यूस ही होगा या कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। हाँ, पंप इंक्रीज कर सकता है, हाइड्रोलिक रैम भी इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर बात करेंगे तो पंप ही करेगा। नहीं, हाइड्रोलिक रैम नहीं, सबसे ज्यादा इंक्रीज करने की बात होगी तो पंप करेगा। नहीं, पंप का काम ही है ना, हम मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। नहीं, तो हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बी। क्लियर बात है, इसका हो जाएगा बी। क्या बोल रहा है सर, 81 में वाटर क्वांटिटी मेंशन नहीं किया क्या, वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग फ्रॉम द डीप वेल। इससे क्या मतलब है, डीप वेल से पानी निकाल रहे हैं तो एक लोटा लिफ्ट से थोड़ा पानी निकालेंगे मग से। फिनोमिनन ऑफ कैविटेशन रिलेट्स टू, 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 जल्दी फास्ट, लग इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। फिनोमिनन ऑफ कैविटेशन रिलेट्स टू, फिनोमिनन ऑफ कैविटेशन रिलेट्स टू। लग 83 का आ रहा है डी। इसमें क्या दिक्कत है, लो वेपर प्रेशर में बबल बनता है और हाई वेपर प्रेशर में बबल कोलैप्स कर जाता है, दिस होल फिनोमेना इज नोन एज कैविटेशन। क्लियर। लगे फिर आ गया आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये आपका मैकेनिकल का है, रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर, याद रखिएगा ये रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर है और रेसिप्रोकेटिंग पंप एक ही तरह से वर्क करता है। नहीं, तो मैकेनिकल वालों को तो इसका आंसर एटलीस्ट देना चाहिए, सिविल वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है रेसिप्रोकेटिंग। नहीं, लाइक 84 क्या हो जाएगा, 2 ALN बाई 60, 2 ALN बाई 60, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। नहीं, 2 ALN बाई 60। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक रैम इज अ डिवाइस यूज टू, hydraulic ram is a device which is used to,
हाइड्रोलिक रैम इज अ डिवाइस विच इज यूज टू, बोला स्टोरिंग एनर्जी, नहीं गलत है। बोला कि हाइड्रोलिक रैम जो है वो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोलिक रैम जो है वो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वाटर, बोला क्या कर सकता है, प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप वेल, बोला ना डीप वेल से लिफ्ट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं इसको, हाइड्रोलिक रैम को। ठीक है नेक्स्ट, बोला कि टू लिफ्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू अ ग्रेटर हाइट व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट अ स्मॉल हाइट, नहीं बोला कि यही सेंटेंस जो है वो वहां कॉपी होना चाहिए, नहीं जो क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा ना 79, 79 में यही जो है, यही पूरा स्टेटमेंट कॉपी होना चाहिए, यही पूरा स्टेटमेंट जो है वो कॉपी होना चाहिए, कहां पे, ऊपर। क्लियर, बोला कि इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। टू लिफ्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, बोला कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को उठाने के लिए होता नहीं, कहां तक, ज्यादा हाइट तक, लेकिन संप के अंदर पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी वो राइज कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं। when a large quantity of water is available at the smaller height, बोला कि जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो पानी है वो अवेलेबल है तभी उसको यूज हम कर सकते हैं। तो बोला कि यही था आपका वहां सेंटेंस, नहीं स्मॉलर के बाद जो छूटा हुआ था स्मॉल, वहां होना चाहिए था हाइट, नहीं तो सही था, नहीं 79 भी रेक्टिफाई हो गया आपका, 79 भी रेक्टिफाई हो गया, ये था ना 79 क्वेश्चन, स्मॉलर हाइट, ठीक है ना, स्मॉलर के बाद क्या होना चाहिए, हाइट, ध्यान रखिएगा, अवेलेबल एट अ स्मॉलर हाइट। क्लियर, बस ध्यान रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, द फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक इज टू, द फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक इज टू, इस सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देंगे अब, ठीक है ध्यान रखिएगा, देखते जाइए और टिक करते चलिए। बोला कि द फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक इज टू, सर्च टैंक का क्या यूज है, सर्च टैंक का क्या यूज है, बोलो को सोचो कि सर टाइम नहीं दे रहे हैं, बोला कि इस सब क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड भी टाइम लग रहा है तो ज्यादा लग रहा है, बोला इस सब क्वेश्चन को देखो और टिक करते हुए निकलो, ठीक है ना। बोला कि रिलेट रिलीव द पाइपलाइन टू एक्सेसिव प्रेशर प्रोड्यूसिंग वाटर हैमर, मतलब वाटर हैमर को अवॉइड करने के लिए करते हैं, वाटर हैमर को अवॉइड करने के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा, वाटर हैमर को अवॉइड करने के लिए करते हैं, नहीं चलिए नेक्स्ट आगे। बोला कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद इट्स डिलीवरी वाल्व, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद इट्स डिलीवरी वाल्व, इट्स डिलीवरी वाल्व बताइए, डिलीवरी वाल्व अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले, कुछ देर पहले ही बताया था आपको, कुछ देर पहले ही ये बताया था, बताइए प्लीज रिप्लाई कीजिए जल्दी, क्विक फास्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्टार्टिंग में वाल्व को क्या रखते हैं, ओपन या क्लोज्ड, सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्टार्टिंग में वाल्व को ओपन रखते हैं या क्लोज्ड, तो आंसर है क्लोज्ड, आंसर है क्लोज रखते हैं, नहीं कैसे खुलता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्या होता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, नहीं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, वो ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वो ओपन हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट आगे 88, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज डिफाइंड एज द, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप, सुनो ध्यान से, सुनना वेट करना, नहीं बोला कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन की बात करते हैं पहले, बोला कि टरबाइन से हमें 1 किलोवाट पावर चाहिए, यूनिट पावर प्रोड्यूस करने के लिए, वर्किंग अंडर यूनिट हेड, वर्किंग अंडर यूनिट हेड जो स्पीड चाहिए उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड। बोला कि हमें 1 क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज चाहिए, हमें चाहिए डिस्चार्ज कितना, 1 क्यूबिक मीटर, क्लियर, वर्किंग अंडर यूनिट हेड, क्लियर से बात है, बोला कि यूनिट हेड में यूनिट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए जो स्पीड चाहिए उसे हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिक स्पीड, क्लियर। अब इसका आंसर बताइए आप 88 का, बस पंप टरबाइन आपको पावर देता है तो यूनिट पावर की बात कर रहे थे, यहां यूनिट डिस्चार्ज की बात करेंगे, यहां पे यूनिट डिस्चार्ज की बात करेंगे, बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। बताइए प्लीज क्या होगा, 88 का ए, of the size such a size that it delivers unit discharge under unit head, नहीं यूनिट डिस्चार्ज देखा और यूनिट हेड देखा और ए ऑप्शन टिक कर दिया, नहीं यूनिट हेड यूनिट डिस्चार्ज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 बनाइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 बनाना है आप ही को,
बन जाएगा अगर बनाओगे तो, और नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। A centrifugal pump works at 600 rpm, delivers a head of 35 meter when flow rate per minute is 50 liter. Clear? When rpm is increased to 900, जब rpm को 900 तक बढ़ा दिया गया, the effective head in meter is, the simple सा क्वेश्चन है ये। बोल क्या सेंट्रीफ्यूगल वर्किंग एन दे दिया आपको, ठीक है ना, एन दे रखा है आपको, हेड दे रखा है नहीं, वाटर पर मिनट 35 when flow rate per minute is 50 लीटर, बोला क्यू दे रखा है आपको, बोला क्यू भी दे रखा है आपको नहीं। अब बोल क्या रहा है निकालने के लिए आपको, बोला when rpm is increased to 900 मीटर, क्लियर, then the effective head is, तो effective head कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है, बस खत्म बात। effective head कितना होगा आपसे यही पूछ रहा है। देखिए कैसे बनेगा, 88 का ए बता रहे हैं 63.4, अगर बात करें सिमिलरिटी कंडीशन की तो लिख सकते हैं H1 बाई D1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इक्वल्स टू H2 बाई D2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। लगे ये सिमिलरिटी कंडीशन है, अगर बात करें तो नहीं यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो, और अगर नहीं जरूरत होगा तो नहीं करेंगे, नहीं लगे अगर बात करेंगे जरूरत होगा तो कर सकते हैं यूज, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लगे अगर हम बात करें तो आपको हेड दिया हुआ है क्या, आपको हेड दिया हुआ है या नहीं, ये बताइए प्लीज। 89 का बी आ रहा है, 89 का बी आ रहा है क्या 78.7, तो ए किसका आ गया, रितेश का आ गया ए, रितेश का आ गया ए, रितेश का आ रहा है ए, क्लियर, बी आ रहा है, ए कैसे आएगा, बी आएगा आंसर इसका, नहीं इसका आंसर आएगा बी। अफेक्टिव हेड इन मीटर पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं तो सही रहेगा, बताइए प्लीज जल्दी। बोला कि सिर्फ 3 आंसर आए, नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही रहेगा इसमें, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास में बहुत सारा है, नहीं बोला कि फॉर्मूला अपने पास में, अच्छा बोर्ड पे लिख दिया हमने फॉर्मूला, चलो ठीक है, बोला फोर बोर्ड पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है, नहीं बोला कि क्या कि a centrifugal pump working at 600 rpm delivers a head of 35 meter when the rate per meter discharge आपको दिया हुआ है, नहीं बोला कि when rpm is increased to 900 meter then effective head in meter is कितना होगा, क्लियर, बोला कि H2 की बात कर रहा है आपसे, नहीं तो H2 बराबर हो जाएगा आपका H1 इंटू कितना D2 बाई D1 का होल स्क्वायर, D2 बाई D1 का होल स्क्वायर, नहीं और इनटू क्या हो जाएगा आपका H1 N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। बोला कि क्या चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ अगर बात करेंगे व्हेन आरपीएम इज इंक्रीज टू 900 मीटर, तो आरपीएम इंक्रीज करने से डायमीटर में कोई चेंजमेंट आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। बोला कि H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 35 इंटू N1 कितना दिया हुआ है 600 और अपॉन कितना हो जाएगा, ये कुछ उल्टा हो गया क्या, देखना ध्यान से, कुछ उल्टा तो नहीं हो गया है, ठीक है, कोई रिलेशन उल्टा तो नहीं लिखा गया है, बस खाली यही चेक कर लेना, नहीं H1 इंटू N2 बाई N1 होना चाहिए क्या, H1 इंटू N2 बाई N1 होना चाहिए, नहीं बोला कि ये D2 बाई D1 हो गया ना, इधर गया तो ये हो जाएगा आपका N2 बाई N1 का स्क्वायर, नहीं तो ये हो गया आपका 900 डिवाइडेड बाई 600 का स्क्वायर, क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा रिजल्ट, नहीं N2 बाई N1 कितना आ जाएगा ये 78.7 मीटर, नहीं 78.7 मीटर। बस खाली रिलेशन थोड़ा सा लगाना है, सिमिलरिटी कंडीशन कौन सा लगेगा ये आपको पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 890, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, a centrifugal pump working at 600 rpm delivers a head of 35 meter when flow rate per minute is 50 liter,
when the rp, ये सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 89 और 90 सेम है। अच्छा अच्छा, फ्लो रेट पूछा है, ठीक है ठीक है, ओके, बताइए प्लीज, फ्लो रेट पूछा है। ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन देखा तो मैं मुझे लगा सेम ही है, सब कुछ सेम है। बताइए अब फ्लो रेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर फ्लो रेट की बात करेंगे तो फ्लो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं कौन सा, क्यू बाई, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, डी क्यूब एन, नहीं तो Q1 बाई D1 क्यूब N1 इक्वल्स टू Q2 बाई D2 क्यूब N2, नहीं D2 क्यूब N2, यही ना, बस खत्म, इस फॉर्मूले को लगाएंगे आ जाएगा आंसर, नहीं Q बाई डी क्यूब एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कितना आ गया बताइए प्लीज, Q बाई डी क्यूब एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे काम हो जाएगा, नहीं Q बाई डी क्यूब एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे काम हो जाएगा। बस एक में आपको फ्लो रेट निकालना था और एक में आपको डिस्चार्ज निकालना है, एक में आपको फ्लो रेट और एक में आपको, सॉरी, फ्लो रेट एक में निकालना था आपको, एक में आपको निकालना था हेड या स्पीड की बात करेंगे, नहीं जो भी निकालना है। बस खाली क्वेश्चन में लैंग्वेज सब कुछ चेंज था, बस लास्ट में पॉइंट चेंज किए हुए थे, नहीं लैंग्वेज सब कुछ सेम था, बस खाली फाइंड आउट अलग करना था। 90 का ए आ रहा है, मतलब Q1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50 लीटर पर सेकेंड, नहीं 50 लीटर पर सेकेंड, पुट कर दीजिए यहाँ पे, Q2 फाइंड आउट करना है, नहीं तो Q2 बराबर हो जाएगा आपका Q1 इंटू कितना आपका N2 बाई N1, N2 बाई N1, तो Q1 का वैल्यू कितना है 50 और इंटू N2 बाई N1 कितना हो जाएगा 900 बाई 600, क्लियर, तो ये हो गया आपका 75 लीटर पर सेकेंड, दैट इज 75 लीटर पर सेकेंड, 75 लीटर पर सेकेंड, क्लियर, दैट इज 75 लीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, water turbine if put in the order of decreasing specific speed can be written as, decreasing specific speed कितना कितना होता है पेल्टन व्हील का स्पीड, what is the speed of Pelton wheel turbine, what is the speed of Pelton wheel turbine, चलो छोड़ो पेल्टन व्हील का स्पीड मत बताओ, ऑर्डर से जाओ, ऑर्डर से जाओ जल्दी, हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड, हाई हेड, सॉरी, हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, लो स्पीड एंड मीडियम स्पीड, 0 to 30 नहीं डिंपल, 0 to 60, 0 to 30 सिंगल जेट, 30 to 60 मल्टी जेट, क्लियर। बोला कि क्या कि देखो प्रोपेलर टरबाइन, बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है कि हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा होता है एक्सियल फ्लो का, नहीं देखो सबसे ज्यादा, डिक्रीजिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, क्लियर, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो सबसे ज्यादा होता है एक्सियल फ्लो, फिर होता है आपका रेडियल फ्लो और फिर होता है आपका इंपल्स टेंजेंशियल फ्लो, ठीक है ना। तो बोला कि सबसे कम होगा पेल्टन व्हील टरबाइन का, नहीं तो इंपल्स टरबाइन का सबसे कम, नन ऑफ द गलत करो, प्रोपेलर गलत करो, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन इंपल्स टरबाइन को भी गलत करो, नहीं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोपेलर है एक्सियल, रिएक्शन टरबाइन का मतलब कुछ भी नहीं होता है, नहीं प्रोपेलर भी रिएक्शन टरबाइन ही है, यहाँ पे फ्रांसिस लिख देना काट के इसको कर देना फ्रांसिस, या फिर रेडियल फ्लो टरबाइन, क्योंकि रिएक्शन प्रोपेलर क्या कोई नया टरबाइन है क्या, प्रोपेलर इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन, प्रोपेलर इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन ओनली, नहीं ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द वेन एग्जिट इज, ये याद रखना है आपको, 20 से 25 डिग्री होता है, वेन एंगल होता है 20 to 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, क्लियर, ये चीज ध्यान रख के काम करिएगा, वेन एंगल इज 20 to 25 डिग्री। लगे कुछ डेटाबेस क्वेश्चन है, कुछ डिजाइनिंग के प्रॉब्लम है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा आपका क्या, डी, याद रखिएगा इस चीज को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना,
20 से 25 डिग्री होता है। बोला कि अगर पेल्टन व्हील का डिफ्लेक्शन एंगल पूछ देगा तो वो होता है आपका 160 टू 170 डिग्री, नहीं 165 170 डिग्री लगभग लेते हैं। ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव कपलन फ्रांसिस पेल्टन। क्या हो गया? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन कपलन ऑप्शन में नहीं था ना, प्रोपेलर था ऑप्शन में। कपलन ऑप्शन में नहीं था, नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, एनपीएसएच नेट पॉजिटिव। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसएच। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अभी आप लिख ही दिया है। क्यों प्रोवाइड करते हैं, कल बताया था ना, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्यों प्रोवाइड करते हैं। बोला क्या क्या कि अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे, बोला पंप को छत पे लगा देंगे, नहीं हम 4th फ्लोर पे रहते हैं तो हम बोले कि अपने घर में हम पंप इंस्टॉल करेंगे, तो क्या होगा, सक्शन हेड बढ़ जाएगा। और सक्शन हेड बढ़ने के कारण से क्या होगा कि जो लिक्विड का प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर के नीचे हो जाएगा और कैविटेशन होने का चांसेस हो जाएगा, नहीं पंप का लाइफ घट जाएगा। इसी कारण से पंप को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे माउंट करते हैं, और अगर सबमर्सिबल पंप है सो दैट इज बेस्ट। नेक्स्ट, specific speed of the pump is indicated as, specific speed of the pump is indicated as, specific speed of the pump is indicated as, specific speed of the pump is indicated as n root q upon hm to the power 3 by 4, n root q upon hm to the power 3 by 4, नहीं। और अगर यहीं पे रहता स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, देन यहीं पे रहता अगर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, देन तो n रूट p अपॉन h टू द पावर 5 by 4, अपॉन h टू द पावर 5 by 4, देन c। हाँ c हो जाता लेकिन यहाँ p लगा के, नहीं c हो जाता लेकिन यहाँ पे p लगा के, ध्यान रखिएगा। c तो होता लेकिन बस यहाँ पे होता p। बोला कि यूनिट पावर यूनिट हेड में जो स्पीड है, नहीं यूनिट डिस्चार्ज यूनिट हेड में जो स्पीड है दैट इज स्पेसिफिक स्पीड। बस आपको इतना डेफिनेशन याद रखना चाहिए, यूनिट हेड यूनिट पावर स्पीड टरबाइन का हो गया, यूनिट डिस्चार्ज यूनिट हेड तो ये हो गया आपका किसका, पंप का। क्लियर? तो बोला कि ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बोला कि जेई मेंस में ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का इसका डेरिवेशन। क्लियर? बोला कि नेक्स्ट, स्लिप ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, अभी जस्ट बात किए थे, स्लिप ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, स्लिप ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, हाँ डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, बताइए पेल्टन व्हील टरबाइन इज, पेल्टन व्हील टरबाइन इज, पेल्टन व्हील टरबाइन इज कैसा टरबाइन है, कोई टिक करो, हाइड्रोलिक रैम, नहीं बोला कि पेल्टन व्हील टरबाइन इज इंपल्स टरबाइन। आपको पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन बताया, नहीं कौन टेंजेंशियल फ्लो है, कौन रेडियल फ्लो है, कौन एक्सियल फ्लो है, कौन मिक्स्ड फ्लो है, हाई हेड लो हेड मीडियम हेड। बोला कि ये सब चीज आपको रिवाइज अप करके रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, नहीं बोला कि चलो इस बिट को खत्म ही कर देते हैं, लास्ट क्यों करें, 97 करते हैं। बोला बस ये पेज ही खत्म हो जाएगा, नहीं देखिए 97, कैविटेशन इन द टरबाइन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कैविटेशन इन द टरबाइन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, cavitation in the turbine can be reduced by, नहीं 100 कर देंगे तो पेज चेंज हो जाएगा ना, 100 करने पे पेज चेंज हो जाएगा, नहीं पेज चेंज नहीं करना है, टाइम हो गया अपना। बोला कैविटेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं बोला कि टरबाइन, देखो रिएक्शन टरबाइन है, अगर बोला कोई भी टरबाइन है तो टरबाइन जो होता है वो हमेशा टेलरेस के पास में होता है, नहीं क्योंकि आउटलेट पे हो रहा है। अगर टेलरेस के पास में होगा तो क्या होगा कि एग्जिट जल्दी हो जाएगा, और एग्जिट पे ही कैविटेशन होना है, तो अगर एग्जिट जल्दी हो जाएगा तो कैविटेशन नहीं हो पाएगा, नहीं बोला कि अगर टरबाइन को आप टेलरेस के पास माउंट कर दे रहे हो तो क्या होगा, कैविटेशन फिनोमिनन कम हो जाएगा, नहीं तो कैविटेशन टरबाइन को हमेशा टिलरेस पे माउंट करते हैं, नहीं टिलरेस पे माउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, नियर टिलरेस, बोला टिलरेस से जस्ट ऊपर माउंट करते हैं, बोला कि टिलरेस से जस्ट ऊपर माउंट करते हैं, नहीं क्लियर से बात है। तो बोला कि इसका हो गया आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 98 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल का टारगेट है कि 200 तक तो पहुंचा देना है,
200 तक पहुंचा देना। इस बीच में आपको क्या करना है ये देखिए ध्यान से। बोला कि आपको क्या करना है आप ये समझ जाइए पहले। बोला कि क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 10 देखिए आपके पास में दिया गया है नहीं। बोला चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपको दिया गया है। बोला कि ये जो है ये मिसलेनियस है, ठीक है, ये मिसलेनियस है। बोला कि इसमें मिक्स है सबका कंसेप्ट। बोला कि इसको धीरे धीरे करके लगाते जाइएगा। क्लियर, इसको धीरे धीरे करके लगाते रहिएगा। फिर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सहूलियत मिलेगा नहीं। बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका लगाया हुआ है कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हमें लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आप आज से स्टार्ट कीजिएगा, आज कल परसों 2-3 दिन में आपको लगाना है इस चैप्टर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर, चैप्टर नंबर 10 जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे करके, जैसा भी बनेगा वो देख लेंगे नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।